Hello everyone, and once again welcome back to my YouTube channel The Law and Beyond। देखिए, जो न्याय का दरवाज़ा है, जो कोर्ट का दरवाज़ा है, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, उसका दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला होता है। लेकिन उस दरवाजे का गेटकीपर है कौन? तो उस दरवाजे का गेटकीपर वो शख्स है जिसके हाथ में होती है न्याय की पहली तलवार, जिसको हम कहते हैं द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि सरकारी वकील। प्रोसिक्यूटर यानी राज्य का वकील, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। प्रोसिक्यूटर को कहा जाता है द गार्जियन ऑफ द जस्टिस। दे आर द गेटकीपर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक पिलर की तरह होता है जो एक स्टेट के पावर के बीच में और एक जो अक्यूज्ड का राइट होता है उसके बीच में खड़ा होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यह ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि जो लॉ है, जो कानून है, उसको वेपन और हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसका मिसयूज न किया जाए, और जो लॉ है, कानून है, उसको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए इनोसेंट लोगों के लिए। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इंडियन प्रोसिक्यूशन सिस्टम और अमेरिका के प्रोसिक्यूशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। जब हम बात करते हैं अमेरिकन प्रोसिक्यूशन सिस्टम की, तो अमेरिका में जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको ज़्यादा डिस्क्रिशन और ज़्यादा एम्बिट ऑफ पावर, वाइड पावर दी गई है। अमेरिका में प्रोसिक्यूटर को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज। जो वहाँ के सरकारी वकील, जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, उनको गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है। उनके लिए एक अलग इलेक्शंस करवाए जाते हैं और वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होकर के कोर्ट में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन के अर्ली स्टेज पे उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो पुलिस को कहीं ना कहीं गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं कि कौन से एविडेंसेस कलेक्ट होने चाहिए, कौन से एविडेंसेस कलेक्ट नहीं होने चाहिए, कौन से रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर केस फाइल करना चाहिए, और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि व्हाट चार्जेस फिट्स द क्राइम। जो अमेरिका का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वहाँ प्रोसिक्यूटर को प्ली बार्गेनिंग की भी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो ये तय कर सकते हैं कि जो गिल्टी प्लीड कर रहे हैं अक्यूज्ड, उनको रेलेवेंट सेक्शन में कम से कम पनिशमेंट दिला करके उनको वहीं से सजा दिलाई जा सके। अगर चार्जशीट की बात करें तो अमेरिका में जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हैं उनको ये भी पावर है कि वो तय करेंगे कि चार्जशीट कोर्ट में प्लेस करनी है कि नहीं करनी है। वो ये तय करेंगे कि ट्रायल आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और इसी की देन है कि हम देखते हैं कि अमेरिका में 90% केसेस ट्रायल तक नहीं जाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ अगर हम कन्विक्शन रेट देखेंगे तो अमेरिका के कन्विक्शन रेट हमें 90% अप टू 90% देखने को मिलते हैं। जो अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करते हैं उनको प्ली बार्गेनिंग के थ्रू अंडर रेलेवेंट सेक्शन कम से कम सज़ा दिलवा करके फर्दर ट्रायल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर अमेरिका में जो केसेस हैं वो 90% ट्रायल के स्टेज पर नहीं जाते हैं, और जो भी जाते हैं वो 10% जाते हैं या 15% जाते हैं। ये इसी की देन है कि अमेरिका में जो कन्विक्शन रेट है वो हाई है, अप टू 90%, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म में काम करते हैं। अब हम अगर इंडियन प्रोसिक्यूशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ कहानी कहीं ना कहीं उल्टी है। इंडिया में प्रोसिक्यूटर तब आता है जब कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, तो उनका जो रोल होता है वो रिएक्टिव होता है और प्रोएक्टिव नहीं रहता है। वो गेटकीपर तो नहीं, पर एक रिव्यूअर बन के रह जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के द्वारा बनाई गई फाइल होती है, जो चार्जशीट होती है, उसको कोर्ट तक पहुंचाते हैं। और क्योंकि पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है इंडिया में वो दोनों स्टेट मशीनरी के अंडर आते हैं,
और देखने में कहीं ना कहीं थियोरेटिकली तो ये इंडिपेंडेंट नज़र आते हैं, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पैरामीटर्स हैं इंडिपेंडेंसी का, उस पे कहीं ना कहीं ये खरे नहीं उतर पाते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो लूप होल्स आते हैं, वो वीक इन्वेस्टिगेशन का ही रिजल्ट है कि जो इंडिया का जो कन्विक्शन रेट है वो कहीं ना कहीं हमको कम दिखने को मिलता है। जो इंडिया का एवरेज कन्विक्शन रेट है वो है अराउंड 57 to 60%। देखिए, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका रोल होता है कि वो जस्टिस को इंश्योर करे। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ओनली अ प्रोसिक्यूटर, नॉट अ परसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर का काम सिर्फ कन्विक्ट करना, सजा दिलाना नहीं है, बल्कि जो ट्रुथ है उसको रिवील करना है, जो ट्रुथ है उसको अनरेवल करना है। वो सिर्फ अक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं है, उसका काम होता है कि वो इंश्योर करे कि वेदर द ट्रायल इज बीन कंडक्टेड फेयर और नॉट। जो सच है, जो ट्रुथ है, वो कहीं ना कहीं मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जो केस के पेंडिंग प्रेशर्स हैं, जब ये पढ़ते हैं, वो जो एथिकल चीज़ें हैं, एथिकल लाइन है, वो ब्लर होने लगती हैं। अगर इंडिया को ट्रू फेयर जस्टिस सिस्टम चाहिए तो प्रोसिक्यूटर को कहीं ना कहीं स्टेट का सर्वेंट ना होकर के एक जस्टिस का सोल्जर बनना पड़ेगा। तो अगर कोई भी जस्टिस सिस्टम को हमें स्ट्रांग बनाना है तो हमें जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंसी की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन को एग्जीक्यूटिव से अलग करके एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूटर का कहीं ना कहीं अर्ली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे। हमें स्पेशलाइज्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत है जो एक्सपर्ट हों अलग अलग तरह के क्राइम्स में, चाहे ड्रग्स के केस हों, चाहे सेक्सुअल ऑफेंसेस हों, अलग अलग तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं, जो भी अलग अलग तरह के क्राइम्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें हमको ट्रेनिंग देनी होगी। और एक स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ज़रूरत है। इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भी है, जैसे कि दिल्ली में दिल्ली प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने स्टेट से अपने आप को सेपरेट कर लिया। बट अगर नेशन वाइड देखें तो ये कहीं ना कहीं अभी रिफॉर्म बाकी है और काफ़ी जगह ये एप्लीकेबल अभी नहीं हुआ है।